बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट आज आपके लिए दाल चना हलवा लेकर आए हैं। बहुत ही लजीज और रवायती मीठी डिश है ये। आइए देखते हैं ये डिश कैसे तैयार होगी। रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में सब देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। खुश रहिए। आज आपके साथ दाल चना हलवा जो है उसकी रेसिपी शेयर होगी। इसके लिए हमारे पास दाल चना जो है वो आधा किलो हमने बॉईल करके रख ली है। क्रीम जो है वो हमारे पास एक छोटी प्याली है। मेवा जात में हमारे पास बादाम है और बादाम क्रश किए हुए हैं। इसके साथ हमारे पास पिस्ता है और इलायची जो है उसका 1 चम्मच जो है वो पाउडर हमने बनाया हुआ है। चीनी हमारे पास 1.5 पाव है। ये बहुत ही लजीज डिश है और बहुत ही रवायती डिश है। और अभी आपको हम सिखाते हैं कि ये हलवा जो है वो कैसे तैयार होगा। बेसिकली तो ये डिश ऐसी है कि बारिश का मौसम हो आ चुके हमारे यहाँ बारिश है तो मौसम ठंडा है, तो हमने सोचा कि आज एक ऐसी रेसिपी हो जो कि ठंडे मौसम में आपके साथ शेयर की जा सके। तो आइए देखते हैं इसका पहला स्टेप क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अपने पहले स्टेप की तरफ आते हैं। जो हमने दाल चना बॉयल की थी उसको हम अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। दाल को जो वो आपने अच्छी तरह से बॉयल करके उसका पानी जो है वो अच्छी तरह से बाहर निकाल लेना है, यानी कि उसको खुश्क कर लेना है पानी को। फिर आपने दाल को अच्छी तरह से पीस लेना है। हावन दस्ते में हम इसको बारीक पीस रहे हैं। ग्राइंड नहीं करना आपने इसको। ग्राइंड करने से ये बिल्कुल ज़्यादा बारीक हो जाएगी। हलवे का जो टेक्सचर है वो बनेगा नहीं इसके साथ। तो हमने इसको एक एक दाने के 7-7 8-8 टुकड़े करने हैं इनके। बिल्कुल ये बारीक ना हो बल्कि दरमियानी बारीक हो ये। दाल चना आप देख रहे हैं कि बारीक हमने कर ली है। बढ़िया क्लोज में आपको दिखा रहा हूँ ये कि ऐसा इसका आपने टेक्सचर जो है वो तैयार करना है। अभी हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दाल जो है वो आधा किलो हमने बारीक हवन दस्ते में बारीक कर दी है। अभी हम सबसे पहले पैन में जो हमने दाल जो बारीक की है वो डालेंगे सारी, और चूल्हे की आंच जो है वो हम धीमी रखेंगे, तेज़ नहीं रखनी इसमें आंच। ये हमने सारी दाल इसमें डाल दी है। आधा किलो जो चने की दाल है वो उबालकर हमने उसको बारीक हावन दस्ते में पीस के पैन में डाल दी है। उसके साथ ही हम 1.5 पाव चीनी जो है वो इसके साथ ही ऊपर डाल देंगे और हल्की आंच पे इसको रखेंगे हम, ताकि जो चीनी है वो दाल के साथ मिक्स होकर अपना पानी छोड़ दे। जो ही पानी खुश्क होने के करीब होगा तो हम अपने अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। चीनी और दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दाल और चीनी जो है वो मिक्स होकर उन्होंने देखा, आप देख रहे हैं कि पानी जो चीनी ने छोड़ दिया है और ये मिक्सर बिल्कुल एकदम पतला हो गया। अभी हम इसको भूनते जाएंगे और आंच हल्की रखेंगे ताकि ये जो दाल है ये चिपके ना साथ। चीनी का जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है और दाल चने की जो खुशबू है भूनने की वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। आप इस हलवे को बनाने के लिए देसी घी का अगर इस्तेमाल करें तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत लाजवाब टेस्ट बनता है इसका। लेकिन आप रिफाइंड ऑयल और जो डालडा घी है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। आँच जो है वो अपने इसमें धीमी ही रखनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता आँच में ये पके। इसी स्टेज पे अभी हम इलायची पाउडर जो है वो डाल देंगे इसमें। 1 चम्मच इलायची पाउडर जो है वो हमने डाल दी है। और जो क्रीम थी दूध की मिल्क क्रीम है, ये हमने घर में बनाई हुई है क्रीम, इसकी हमने इसमें डाल दी है। आप देख रहे हैं कि इसका पानी जो है वो चीनी का और दाल का जो इसमें पानी होता है, दाल का अपना भी जो पानी है, जब इसको उबाला जाता है तो ये काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ये जहाँ पर कढ़ाई का ऊपर वाला निशान है वहाँ तक थी, अब ये काफ़ी नीचे आ गई है। इसको पकाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट का जो टाइम है वो हो चुका है।
दाल चने का जो हलवा है इसको बनाते हुए इस एक चीज़ का आप ख्याल रखिए कि इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल और हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इसमें अपना ही पानी काफ़ी होता है, उसी को हमने खुश्क करना है। पानी जो है दाल का वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। चीनी और दाल का जो मिक्सर है उसका पानी खुश्क, आप देख रहे हैं कि ये पेंदे पे नीचे नहीं लग रहा। अभी हम इसमें ऑयल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हम आज कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी हम आधा पाव जो है वो कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे। यही इस दाल की जो है ना, दाल हलवा जो है चने का दाल है, इसकी यही स्टेज है जिस पे आपने बड़ी एहतियात से इसकी भुनाई करनी है। और ये ऐसा हलवा है कि इसको आप हफ्तों फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल हो सकता है, बशर्ते ये कि आप इसको एयर टाइट जो कंटेनर है उसमें आप इसको बंद करके रख दें। बहुत मुकव्वी होता है, बहुत ताकतवर है, ये ताकत वाली खुराक है ये। अभी स्टेज पे हमने जो बारीक बादाम क्रश किए थे वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पिस्ता डालेंगे। इस स्टेज पर आपने जो चम्मच है उसको आपने मतवातर चलाना है, ताकि इसकी जो भुनाई है वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, और जो किचन है वो इसकी खुशबू से भी महक रहा है। अभी हमने थोड़ा सा ऑयल और डाला है, तकरीबन आधा कप ऑयल जो है वो डाल दिया है, क्योंकि इस दाल चना का जो हलवा है इसमें तेल का इस्तेमाल काफ़ी है, और तेल हम एक ही मरतबा सारा नहीं डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेल डालते जाएंगे और इसकी जो भुनाई है वो करते जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि स्टेज पे ये बिल्कुल, जब हम चम्मच को हिला रहे हैं तो सारा का सारा मुकम्मल हिल रहा है, सारा का सारा। अब ये पकने की बिल्कुल स्टेज पर है। इस स्टेज पे थोड़ी देर बाद ये 2-3 मिनट में ये ऑयल छोड़ देगा। आप देख रहे हैं अभी के किनारों पे जो ऑयल है वो दाल ने छोड़ना शुरू कर दिए, और अभी जब हम इसको हिला रहे हैं तो पूरा का पूरा जो दाल है वो सारी की सारी इसमें हिल रही है। अब ये बिल्कुल पकने के करीब है। इस स्टेज पे मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं किनारों पर जो है वो ऑयल जो है इसने हलवे ने छोड़ दिया है। ये मैं आपको इसलिए करीब एक एक पॉइंट इसका बता रहा हूँ कि आप जब बनाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये अभी किस स्टेज पर पक रहा है। दाल चना जो है हलवा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। बहुत ही ताकतवर और मुकव्वी खुराक है ये। इसकी जो मिकदार जो खुराक की है वो बहुत थोड़ी है, इसको ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। थोड़ा थोड़ा आपने तकरीबन आधी जो प्याली है वो आप यूज़ करें इसको, और रोज़ाना की बेस पर आप इसको यूज़ कीजिए। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा इसका टेक्सचर आया है। लजीज़ दाल चना हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इस रेसिपी को बनाइए, एंजॉय कीजिए दोस्तों के साथ, और अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल हेल्थ एंड टेस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।